Okay, the next part about the video of frog is the vascular system. Vascular system of frog हम देखेंगे जिसमें blood vascular system present है, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम एंड लिम्फेटिक सिस्टम भी प्रेजेंट है. लिम्फेटिक सिस्टम पहले देख लेते हैं. लिम्फ क्या होता है? लिम्फ एक एक्चुअली टिश्यू फ्लूइड होता है, टिश्यू में पाया जाएगा. अब बोल रहा है लिम्फ में क्या होता है, क्या अपसेंट होता है? कुछ आरबीसीज और कुछ प्रोटीन लिम्फ में अपसेंट होता है. दैट्स वाई ये ब्लड की तरह नहीं होता है. ओके तो अब हम देखते हैं जो वेस्कुलर सिस्टम ऑफ फ्रॉग है ये वेल डेवलप्ड सिस्टम है. दैट्स वाई वी आर लर्निंग अबाउट फ्रॉग. और ये कुछ हमारे जैसा मिलता भी है, ह्यूमंस के जैसा मिलता है, इसलिए हम फ्रॉग के बारे में पढ़ रहे हैं. फ्रॉग के जो वेस्कुलर सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है एंड जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है, ये समहाउ डाइजेस्टिव सिस्टम भी समहाउ ह्यूमंस के साथ मिल रहे हैं. अब हम देखते हैं ब्लड वेस्कुलर सिस्टम में 3 पार्ट्स में ये डिवाइडेड है. हार्ट, ब्लड वेसल्स एंड ब्लड में. सबसे पहले जो मस्कुलर स्ट्रक्चर हार्ट है उसके बारे में देखते हैं. ये कहाँ सिचुएटेड है? ये अपर पार्ट ऑफ द बॉडी कैविटी में प्रेजेंट है. इसमें 3 चैम्बर्स होते हैं, 3 चैम्बर्स. और 3 चैम्बर्स में कैसे 2 आर्टरिया हो गया और 1 वेंट्रिकल हुआ. और ये कवर्ड होता है किससे? पेरिकार्डियम से ये कवर्ड होता है. पेरिकार्डियम से कवर्ड होता है. एंड इसमें हो गए हमारे 3 चैम्बर्स. जो राइट एट्रियम है ये लेफ्ट एट्रियम है और इसमें वेंट्रिकल एक ही प्रेजेंट होगा, जबकि ह्यूमंस में 2 वेंट्रिकल प्रेजेंट होता है और 4 चैम्बर्स होते हैं. अब हम देखते हैं आर्ट्रियल सिस्टम में क्या होता है. आर्टरीज से क्या जाती है? हार्ट से क्या करती है? ब्लड कैरी करती है ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी. मतलब हार्ट से ब्लड आ रहा है तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा और सारी बॉडीज़ में चला जाएगा थ्रू ब्लड. वेन्स क्या होता है? बॉडी से ये पूरी ब्लड को कलेक्ट करता है एंड देन हार्ट को देता है. इसको वीनस सिस्टम बोलते हैं एंड इसको आर्टेरियल सिस्टम बोलते हैं. वेन्स हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेगा. अब कह रहा है कि वेना कावा, जहाँ पे जो मेजर वेन है वो कहाँ ब्लड ड्रेन कर रही है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट आर्ट्रियम में डोनेट कर रही है. किससे? मेजर वेन से. मेजर वेन का नाम है वेनेकावा. और यहाँ से ब्लड वेंट्रिकल के थ्रू पास होके, वेंट्रिकल में एक ओपनिंग है जिसको हम कोनस एट्रियोसिस बोलेंगे, वहाँ से पास होके कहाँ चला जाएगा? पूरे अपने नीचे पार्ट, मतलब लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी में चला जाएगा. अब देख रहे हैं एक एक्चुअल में ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर है साइनस विनोसस, जो राइट एट्रियम में प्रेजेंट है. साइनस विनोसस कहाँ प्रेजेंट है? राइट एट्रियम में प्रेजेंट है. और इसका यहाँ पे देखिए ध्यान से, जॉइंस द राइट एट्रियम में जॉइन कर जाता है साइनस विनोसस. अब हम देखते हैं स्पेशल विनस कनेक्शन. स्पेशल विनस कनेक्शन किसके किसके बीच में प्रेजेंट है? लीवर एंड इंटेस्टाइन के बीच में प्रेजेंट है, जिसको हम बोलते हैं हेपेटिक पोर्टल सिस्टम. क्योंकि लीवर इन्वॉल्व है तो हेपेटिक लगाएंगे. किडनी एंड लोअर पार्ट्स ऑफ द बॉडी के बीच में है रेनल पोर्टल वेन. मतलब एक्चुअल में लोअर पार्ट्स ऑफ द बॉडी कि जो ब्लड है वो किडनी में आती हैं और क्या होती हैं? फिल्टर होती हैं. ओके, उससे क्या निकलता है? नाइट्रोजीनियस वेस्ट किडनी निकाल देता है. और जो हमारे इंटेस्टाइन का जो ब्लड है वो कहाँ आता है? लीवर में आता है. वो उसको क्या कर देता है? सबसे पहले जो हमारा खाना है वो सबसे पहले लीवर में जाता है, क्योंकि उसको पता लगाना होता है कि खाना हमारा टॉक्सिक तो नहीं है. तो लीवर एक्चुअल में 240 से भी ज़्यादा काम करता है, वो बाद में देखते हैं. हमारे पास स्पेशल वेनस कनेक्शन है जो हेपेटिक पोर्टल वेन्स हो गया एंड रेनल पोर्टल वेन हो गया. अब हम सेकंड पार्ट देखते हैं हमारा ब्लड वेस्कुलर सिस्टम का. ब्लड के पास कितने हैं? प्लाज्मा और सेल्स हैं. ब्लड सेल्स में कौन कौन आएगा? आरबीसी, इराइथ्रोसाइट्स बोलते हैं. ये ध्यान रखिएगा कि इसकी जो आरबीसी होती है न्यूक्लिएटेड आरबीसी होती है और रेड कलर का पिगमेंट जो होता है इसका हीमोग्लोबिन होता है. हीमोग्लोबिन ब्लड में क्या कैरी करता है? ऑक्सीजन कैरी करता है. ओके, एंड डब्ल्यूबीसी जो हम इसको बोलते हैं ल्यूकोसाइट्स, थर्ड पार्ट हो गया. एंड प्लेटलेट्स इसका है. एज ऑलवेज ह्यूमंस के जैसा है या नहीं ये देख लीजिए आप. ओके, अब ब्लड हमारा क्या कैरी करता है? न्यूट्रिएंट्स कैरी करता है. न्यूट्रिएंट्स जैसे फूड बोल लीजिए आप. गैसेस कैरी करता है, ऑक्सीजन हो गया. वाटर कैरी करता है, फ्लूइड्स कैरी करता है. ओके, अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं. आगे की ओर हमारा जो है वो सबसे पहले है एक्चुअल में न्यूरल सिस्टम है. ओके, न्यूरल सिस्टम है. न्यूरल सिस्टम हम देख लेते हैं. न्यूरल सिस्टम भी ज़्यादातर इसका ह्यूमंस की तरह ही है. न्यूरल सिस्टम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन 2 तरीके से हो रहा है. एक न्यूरल सिस्टम के द्वारा हो रहा है और एक एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो हार्मोन सीक्रेट करते हैं. ये जो सारे जो हार्मोन्स इसमें दिए हुए हैं वो सारे ह्यूमंस में भी प्रेजेंट है. पिट्यूटरी, पैराथायराइड, थायराइड, थाइमस, पीनियल ग्लैंड, पैनक्रियाज, ईसलेट्स, ये सारे एनसीईआरटी में रिटर्न है बट इसके काम नहीं दिए गए हैं, एज वो हम अपनी ह्यूमन फिजियोलॉजी में पढ़ेंगे. एड्रेनल ग्लैंड्स, गोनाड्स. देन हम देखते हैं सीएनएस एंड पीएनएस. सीएनएस इज़ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड मिलकर बनाती है. पीएनएस इज़ द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो एक्चुअल में सीएनएस से ही जॉइन हुए रहती है. सीएनएस से जॉइन
हुए रहती हैं और पूरी बॉडी में फैलती हैं। ओके, इसमें क्रेनियल और स्पाइनल नर्व्स आते हैं। क्रेनियल नर्व्स 10 पेयर प्रेजेंट है, इसमें फ्रॉग में 10 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स प्रेजेंट हैं। इफरेंट नर्व भी एक पार्ट होता है जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में है, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। नॉर्मल कंडीशन में अपना काम करेगा पैरासिम्पैथेटिक और इसमें सिंपैथेटिक। अब हम ब्रेन देख लेते हैं। इसका जो ब्रेन है वो बोनी बॉक्स के अंदर सिचुएटेड रहता है, एज ऑलवेज हमारी तरह। बहुत सारा इसमें हमारा मिलता जुलता है, लगभग सारा मिलता जुलता है। क्रेनियम में प्रेजेंट है, बस हम थोड़े से कॉम्प्लेक्स हैं इससे ज़्यादा। और ये 4 ब्रेन यहाँ पे आएगा। 4 ब्रेन, ब्रेन 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। बस इसमें जो ऑप्टिक लोब है इसमें इसमें जो हमारा ब्रेन 3 पार्ट में डिवाइडेड है, 4 ब्रेन में, मिड ब्रेन में, हाइंड ब्रेन में प्रेजेंट है। अब हम आगे देखते हैं मिड ब्रेन। 4 ब्रेन का पार्ट देखते हैं सबसे पहले। ऑल्फैक्टरी लोब्स प्रेजेंट हैं इसमें, ये एक्चुअल में सेंसेशन के लिए है। सेरिब्रल हेमिस्फेयर, एक्चुअली ब्रेन 2 पार्ट में डिवाइड होता है, उसको हेमिस्फेयर बोलते हैं। अब बोल रहा है अनपेयर्ड डायेनसेफेलॉन इज द कैरेक्टर। अनपेयर्ड डायेनसेफेलॉन, ब्रेन के जो वॉल्स का जो पार्ट होता है वो डायेनसेफेलॉन होता है। ओके, अब इसमें इतनी ज़्यादा उसका डिस्कशन नहीं किया गया है। हाइंड ब्रेन में जाते हैं। हाइंड ब्रेन में ऑप्टिक लोब्स प्रेजेंट होते हैं, एज ऑलवेज हमारी ह्यूमंस में भी होते हैं, इसमें पेयर में भी प्रेजेंट है। अब आ जाता है हाइंड ब्रेन जो सेरेबेलम और मेडुला ऑब्लिंगेटा है। मेडुला ऑब्लिंगेटा जो किससे पास हो रही है, फोरम एंड मैग्नम से पास हो रही है, फिर स्पाइनल कॉर्ड से ज्वाइन हो जाती है। ओके, यही स्पाइनल कॉर्ड बना रही है, मतलब याद रखिएगा। अब देखते हैं हमारा सेंस ऑर्गन। सेंस ऑर्गन कौन कौन सा है हमारा। सेंस ऑर्गन एज ऑर्गन ऑफ टच, स्किन हो गया। सेंसरी पेपिलाई, इसके टेस्ट बर्ड जो उसकी टोंग में प्रेजेंट होंगे। स्मेल, ये नसल एपिथेलियम नोज से कर लेगा, नॉस्ट्रल से। विजन, आइज दे देगी इसकी, निक्टेटिंग मेम्ब्रेन से कवर्ड होती है ये। अब हियरिंग टिम्पैनम करता है इंटरनल ईयर्स के साथ। एक्चुअल में इसका जो एक्सटर्नल ईयर जो रहता है इसका वो दिखता नहीं है। तो स्टेटमेंट देख लीजिए, आइज एंड इंटरनल ईयर्स वेल ऑर्गेनाइज है इसकी। हाँ ठीक है। इंटरनल ईयर को कौन रिप्रेजेंट करता है, फ्रॉग में टिम्पैनम, ये हमने एनिमल किंगडम में देखा था। रेस्ट जो बाकी सब हैं वो क्या है, सेलुलर एग्रीगेशन से, मतलब ऑर्गन सिस्टम में डेवलप नहीं हुए हैं, नर्व एंडिंग्स से ही प्रेजेंट है। आइज़ जो है इसकी सिचुएटेड होती है, स्कल में सिचुएटेड होती है। और जो आइज़ के जो दो सिचुएटेड होने के लिए इसके दो जो खाली स्पेस होते हैं इसको बोलते हैं हम ऑर्बिट। ऑर्बिट में सिचुएटेड होती है। सिंपल आइज़ की एक यूनिट है, मतलब एक यूनिट मतलब एक पेयर, उसमें 2 आइज़ प्रेजेंट होंगी। ओके, एक आइज़ प्रेजेंट, ऐसे वाली बात नहीं है। अब बोल रहा है एक्सटर्नल ईयर एब्सेंट होती है फ्रॉग में और ओनली टिम्पैनम ही सीन एक्सटर्नली, जो बाहर जो दिखती है फ्रॉग का जो ईयर, एक्चुअल में टिम्पैनम ही दिखता है हमको। ईयर जो होती है हियरिंग और बैलेंसिंग ऑर्गन के लिए काम आती है। बैलेंसिंग मतलब इक्विलिब्रियम मेंटेन करना, इवन बॉडी का टेम्परेचर भी आ जाएगा इसमें। ओके, तो अब हम आगे देखते हैं एक्सक्रीटिव सिस्टम। ज़्यादा नहीं है, बने रहिए वीडियो के साथ। अब हम ये सारे पॉइंट्स एक्चुअल में एनसीईआरटी से हैं, हमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। फिर बाद में हम एनसीईआरटी नहीं पढ़ेंगे तो भी चलेगा, बट वन टाइम हमें देख लेना चाहिए। अब हम देखते हैं एक्सक्रीटिव सिस्टम। एक्सक्रीटिव सिस्टम, एनिमल में किसी भी चीज़ का एक्सक्रीशन होता है वो नाइट्रोजीनियस वेस्ट का एक्सक्रीशन होता है, और इनके पास वेल डेवलप्ड एक्सक्रीटिव सिस्टम है। इसके पास पेयर ऑफ क्या क्या है, किडनीज है ऑब्वियसली, यूरेटर्स, और क्या है क्लॉका। क्लॉका इज़ द कॉमन ओपनिंग फॉर यूराइनरी यूरेटर्स एंड किसके लिए, जेनाइटल ओपनिंग भी है ये, और फीकल मेटल के लिए भी ओपनिंग है। आगे देखते हैं इसको, यूराइनरी ब्लैडर है। अब हम देख रहे हैं डार्क रेड बीन लाइक स्ट्रक्चर कौन है, अपना किडनी है। एज ऑलवेज ह्यूमंस में भी हमारा ऐसे ही है। अब बोल रहा है पोस्टीरियरली प्रेजेंट है बोथ साइड ऑफ द वर्टेब्रा, मतलब एक पेयर ऑफ किडनी है, मतलब 2 किडनी है हमारे पास, एक पेयर है किडनी का। यूरिनिफरस टेब्यूल्स नेफ्रॉन्स, यूरिनिफरस टेब्यूल्स नेफ्रॉन्स में स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट की तरह काम करता है। जो किडनी का हर एक यूनिट को हम क्या बोलेंगे, नेफ्रॉन एंड